फाइनली सेबी का सर्कुलर आ चुका है और एक उम्मीद थी वो एज पर एक्सपेक्टेशन चीज़ें लगभग हुई है। जहां पे उम्मीद लगाई जा रही थी कि वीकली एक्सपायरी बंद कर दी जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट साइज को लेकर बदलाव आएंगे। जो कंसल्टेशन पेपर जो सबमिट किया गया था लगभग 7 पॉइंट्स थे जिसको हाईलाइट करा गया था, जिसमें से 6 पॉइंट को एक्सेप्ट कर लिया गया है। मोस्टली हम लोग ऑप्शन बायर हैं, तो ऑप्शन बायर के लिए क्या चीज़ें बदली है नए सर्कुलर्स में, इस पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें हैं और खास एज पर ऑप्शन बायर कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। हाँ, बट जिस चीज़ को लेकर हम शुरू से मना कर रहे थे वो चीज़ें हुई है, तो एक अच्छी चीज़ है। सबसे पहली चीज़ जो बदलाव होने वाली है वो कॉन्ट्रैक्ट साइज को लेकर। तो 2015 में लास्ट टाइम इसको चेंज करा गया था और 5 लाख से 10 लाख के बीच में आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज जो था ये बेसिकली रखा गया था किसी भी पार्टिकुलर इंडेक्स का, जिसको जो अब बदल जाएगा, जो अब कम से कम मिनिमम 15 लाख होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट साइज, यानी 15 से 20 के रेंज में आपका अब चेंज हो जाएगा। तो सिंपल सा चीजें हैं कि जो अभी फॉर एग्जांपल निफ्टी आप 25 के लॉट में आप निफ्टी को बाई करते हो, जो आने वाले टाइम में ऑलमोस्ट ये लगभग 75 के अराउंड ये लॉट साइज आपका हो जाएगा। जहां पे बैंक निफ्टी आप 15 लॉट पे करते हो वो आपका मिनिमम 30 के पास चला जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट साइज आपका बढ़ेगा, यानी जो सिंगल लॉट से ट्रेड करते थे उनके लिए अब ये मुश्किल होने वाला है कि अब वो सिंगल लॉट अगर छोटा कैपिटल है 5-10 हजार वालों के लिए ऑप्शन बाइंग अब पूरी तरीके से खत्म होने जा रही है। तो अगर ऑप्शन बाइंग करना है तो आपके पास कैपिटल थोड़ा बड़ा होना चाहिए, एक ये है। दूसरा मेरे अकॉर्डिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शुरू से मैं हमेशा अगेंस्ट रहा हूं, वीकली एक्सपायरी। क्योंकि मेरा मानना है सबसे ज्यादा लॉस जो होता है वीकली एक्सपायरी के दिन होता है, क्योंकि साइकोलॉजी उस दिन सब किसी का गैम्बलिंग माइंडसेट हो चुका होता है। प्राइस सेक्शन को छोड़कर एक गैम्बलिंग की तरफ चले जाते हैं कि चलो सस्ते में प्रीमियम बाई कर रहे हैं, महंगे में बेच लेंगे, डबल हो जाएगा, 10x रिटर्न बन जाएगा। सबसे बेहद और खूबसूरत अगर इस सर्कुलर का कोई नोट है तो यही है मेरे अकॉर्डिंग, वीकली एक्सपायरी का बंद होना। तो और ये एक्सचेंज को बोला गया है सेबी के द्वारा कि आप डिसाइड कर लीजिए कि आप वीक में एक ही इंडेक्स का एक्सपायरी रख सकते हैं। यानी कि एनएससी के पास आपका निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, मिड कैप है, फिन है, तो ये वीकली प्रतिदिन ये आप एक्सपायरी नहीं दे सकते हैं, तो कि सप्ताह में एक ही एक्सपायरी रहेगा, यानी कि मंथली एक्सपायरी में कन्वर्ट हो जाएगा। और बीएससी के पास सेंसेक्स है और बैंकेक्स है, तो अकॉर्डिंग उनको भी वो भी अपने अकॉर्डिंग, ये एक्सचेंज के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं कि वीक में कौन सा एक इंडेक्स आपकी एक्सपायरी के लिए जा रही है। ठीक है, तो ये क्लियर कट है। और ये जो दोनों लागू होने को है, लाइक एक कॉन्ट्रैक्ट साइज जो कि आपका बढ़ने को है 20 नवंबर 2024, यानी इसी पार्टिकुलर ईयर में आपको ये बदलाव 20 नवंबर के बाद आपको देखने को मिल जाएगा, जहां आपको महंगा कॉन्ट्रैक्ट यानी छोटे रिटेलर जो हैं, जो 5-10 हजार से अब तक ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे थे, उनके लिए पूरी तरह से ये चीजें 20 तारीख के बाद खत्म हो जाने वाली है। और वीकली एक्सपायरी भी आपका 20 नवंबर से ये पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। 20 नवंबर से ये इफेक्टिव हो जाएगा और जहां पे मंथली एक्सपायरी स्टार्ट हो जाएगा। बाकी बहुत सारे और भी सर्कुलर है, बट हमारे लिए और आपके लिए जो खास तौर पे हम लोग खास तौर पे जो हम लोग ऑप्शन बायर हैं, इसके लिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपके लिए शेयर करा। बाकी आपको कैसा लगा ये जो सर्कुलर आया है, क्या इस सर्कुलर से आप खुश हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।